तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वन, एक्सरसाइज नंबर 3.2 फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10 CBSE। क्वेश्चन क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है जेकॉब की और उसके बेटे की भी। तो चलो मान लेते हैं, लेट जेकॉब्स सन्स प्रेजेंट एज बी x एंड जेकॉब्स एज बी y। ठीक है। अच्छा, 5 year हेंस की बात कही हुई है तो हम लोग 5 साल के बाद इनकी एजेस निकाल लेते हैं। देयरफॉर एजेस आफ्टर 5 years। देखो 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी? जो आज की एज है उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो जेकॉब की सन की एज क्या हो जाएगी? x + 5 और जेकॉब की एज हो जाएगी y + 5। तो मैं लिखती हूँ जेकॉब्स सन्स एज क्या हो जाएगा? x + 5 एंड जेकॉब्स एज क्या हो जाएगा? y + 5। अच्छा, अब 5 साल बाद की क्या कंडीशन थी? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ओके, तो एज पर कंडीशन कैसे हो जाएगा? जेकॉब्स की जो एज है मतलब y + 5 क्या हो जाएगी? 3 times that of his son। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y + 5 = 3x + 15। तो यहाँ से क्या मिलेगा? y - 3x = 15 - 5 मतलब y - 3x = 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, 5 years एगो का स्टोरी हमें बताया है, तो 5 साल पहले की दोनों की एजेस निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो देयर एजेस 5 years एगो। तो आज की जो भी एज होगी उसमें से हमें 5 कम करना पड़ेगा। तो जेकॉब्स सन्स एज, आज की एज x है ना उसकी, तो x - 5 हो जाएगी 5 साल पहले की एज, एंड जेकॉब्स एज क्या हो जाएगी? y - 5। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? 5 years ago जेकॉब्स एज वॉज 7 times that of his son। तो क्या कंडीशन बनेगा? देखो जेकॉब की जो एज है मतलब y - 5, दिस वॉज 7 times that of his son's age। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y - 5 और यहाँ पे 7x - 35। तो ये हो जाएगा y - 7x = -35 + 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? y - 7x = -30। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y = -30 + 7x। राइट, अब ये जो हमारा वैल्यू आया है y का, हमको एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे कैसे? पुट y = -30 + 7x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा y - 3x = 10। तो पहले लिख देते हैं उसको, y - 3x = 10। इसमें हमें y का वैल्यू ये रखना है, तो चलो रख देते हैं। तो -30 + 7x - 3x = 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -30 + 4x = 10।
4x को अकेला छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10, -30 उधर जाएगा तो +30, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 40/4, मतलब x = 10 आ जाएगा। तो उसके बेटे की एज तो आ गई। ठीक है, अभी कोई एक इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। ओके, अभी देखो किस में रखें, चलो 1 में ही रख देते हैं। फ्रॉम 1 क्या है हमारा y -3x = 10। ओके, पुट x = 10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 10, तो y -3x = 10 क्या बन जाएगा y -3 × 10 = 10। ये हो जाएगा y -30 = 10, तो ये हो जाएगा y = 10 + 30, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो देखो सॉरी जेकॉब की एज आ गई। ठीक है, देयरफॉर एज ऑफ जेकॉब means y = 40 and age of Jacob's son is equal to 10 years। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।